हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नॉन फाइनाइट का तीसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, पार्टिसिपल। अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं तो आपको पता होगा कि नॉन फाइनाइट तीन तरह के होते हैं: इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में ही इन्फिनिटिव और जेरंड के बारे में बताया है, और इस तीसरे वीडियो में मैं आपको पार्टिसिपल के बारे में बताऊंगा। पार्टिसिपल एक ऐसा इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर है जिसे बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि इसमें सारा खेल वर्ब का है। वर्ब टेंस में भी होते हैं, वर्ब पार्टिसिपल में भी होते हैं, लेकिन स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हम पार्टिसिपल में वर्ब का सही इस्तेमाल कैसे करें, सही यूज कैसे करें। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को देखते हैं तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके बाद आपको पार्टिसिपल समझने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पार्टिसिपल का हिंदी मीनिंग होता है पूर्वकालिक क्रिया। अगर आप हिंदी मीनिंग को बहुत ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो सारा मतलब इसी में छुपा हुआ है। पूर्वकालिक क्रिया यानी कि अगर कोई सब्जेक्ट किसी दो काम को कर रहा है तो जो काम पहले हो रहा है वो पार्टिसिपल है। ठीक है, चलिए हम लोग पार्टिसिपल को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पार्टिसिपल वर्ब का एक रूप है जो वर्ब तथा एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ अधिक जानकारी, कोई स्पेशल जानकारी देता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिसिपल वर्ब की तरह भी काम करता है और एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। इसीलिए इसे हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं, यानी कि पार्टिसिपल का दूसरा नाम वर्बल एडजेक्टिव भी है। ठीक है, देखिए पार्टिसिपल का जो हिंदी का जो सेंटेंस होता है ना, उसके अंत में कर, हुए, हुआ आदि लगा रहता है। इसे हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए, खाना खाकर मैं स्कूल गया। इसमें देखिए खाकर यह पार्टिसिपल है। मैंने एक रोता हुआ बच्चा देखा। इसमें रोता हुआ जो है ना, ये एक पार्टिसिपल है। वह चलते हुए ट्रेन से गिर गया। इसमें चलते हुए जो है ना, ये पार्टिसिपल है। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। जैसे देखिए, खाना खाकर मैं स्कूल गया, इसमें दो काम हो रहा है। पहला खाना खाना और दूसरा स्कूल जाना। इसमें से कौन सा काम पहले हुआ है? पहला काम हुआ है खाना खाना, तो खाकर ये एक पार्टिसिपल है। ठीक है, मैंने एक रोता हुआ बच्चा देखा। इसमें दो काम हो रहा है, रोना और देखना। तो कौन सा काम पहले हुआ है? रोने का काम पहले हुआ है, इसलिए रोता हुआ पार्टिसिपल है। वह चलते हुए ट्रेन से गिर गया। इसमें भी दो काम हो रहा है, एक चलता हुआ, एक गिर गया। तो कौन सा काम पहले हो रहा था? चलता हुआ, तो ये एक पार्टिसिपल है। ठीक है, पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। हम लोग एक एक कर समझेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं। याद रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमेशा वर्ब फोर यानी कि वर्ब वन प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रनिंग, स्लीपिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारे क्या है? वर्ब फोर है। तो इसका पहला इस्तेमाल हम लोग सीखते हैं। इसका प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव फॉर्म या फिर पैसिव फॉर्म में करते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग अ बुक। यहां पर देखिए रीडिंग क्या है? ये कंटिन्यूअस टेंस है ना, यानी वर्ब फोर है। तो यहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर रहे हैं। किताब मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, ए बुक इज बीइंग रेड बाय मी। ये क्या है? ये कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म है। यहां पर देखिए बीइंग का इस्तेमाल किया गया। बी है एक वर्ब, इसके साथ आईएनजी यानी वर्ब फोर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीमा अपना काम कर रही है, सीमा इज डूइंग हर वर्क। यहां पर डूइंग क्या है? ये भी वर्ब फोर है। यानी कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल
का इस्तेमाल कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म दोनों में कर सकते हैं। दूसरा इसका कहां इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हम एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, यानी कि भौंकने वाले कुत्ते शायद ही काटते हैं। यहां पर देखिए बार्किंग डॉग्स है, तो डॉग्स क्या है? यह एक नाउन है और इसके साथ बार्किंग लगा हुआ, यानी कि भौंकने वाले कुत्ते। ये कुत्ते की विशेषता बता रहा है, यानी कि यहां पर ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। सेकेंड इसका एग्जाम्पल देखिए, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक। यहां पर देखिए यह एक मजेदार किताब है। बुक कैसी है? तो इंटरेस्टिंग, यानी नाउन के बारे में हमें स्पेशल जानकारी दे रहा है, इसलिए यह एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि हमने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के इस्तेमाल हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। तीसरा हम देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत कीजिएगा। देखिए जब सब्जेक्ट एक हो तथा वह दो कार्य कर रहे हों तो पहले होने वाले कार्य के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब फोर लगेगा। ठीक है। जैसे देखिए उसने मुझे देखा, वह दौड़ते हुए मेरे पास आया। इसमें दो काम हो रहे हैं, एक काम है उसने मुझे देखा और दूसरा काम हो रहा है वह दौड़ते हुए मेरे पास आया। अब मेरी बात को समझिए, कौन सा काम पहले हुआ है? उसने मुझे देखा, यह काम पहले हुआ है, इसलिए इसका जो वर्ब है उसको हम वर्ब फॉर्म में, वर्ब फोर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। तो कौन सा काम हुआ है? देखा, यानी देखने का काम। तो देखने का काम का वर्ब फोर होगा सीइंग, सीइंग मी। उसके बाद जो सेकेंड सेंटेंस है उसे हम पूरा लिख देंगे, ही केम रनिंग टू मी। दूसरा देखिए, चोर आवाज सुना, वह भाग गया। इसमें भी दो काम हो रहा है, द thief heard the noise, he ran away। लेकिन हम इसको अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा काम पहले हुआ है। तो चोर आवाज सुना, ये काम पहले हुआ है, तो इसमें कौन सा काम हो रहा था? सुनने का। तो सुनने का जो इंग्लिश वर्ड होता है हेयर, इसे हम वर्ब फॉर्म के फॉर्म में लिखेंगे। तो हियरिंग द नॉइज, उसके बाद जो सेकेंड सेंटेंस है उसे हम पूरा लिखेंगे, द thief ran away। ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल एब्सोल्यूट फ्रेज के रूप में कैसे करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एब्सोल्यूट फ्रेज किसे कहते हैं। देखिए यह बहुत ही, मैं इसे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं। आपने तो क्लाउज पढ़ा होगा। क्लाउज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज किसे कहते हैं? वैसे क्लाउज जो अपनी बातों को पूरी तरह से समझाने के लिए, व्यक्त करने के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पर डिपेंड रहते हैं, उसे हम सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। ठीक है। तो ये जो एब्सोल्यूट फ्रेज होते हैं ना, ये भी सबऑर्डिनेट क्लाउज ही होते हैं। ये अपने मतलब को, अपने अर्थ को समझाने के लिए सेंटेंस के दूसरे भाग पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट फ्रेज और सबऑर्डिनेट क्लाउज में क्या अंतर है? सबऑर्डिनेट क्लाउज में एक फाइनाइट वर्ब होता है, लेकिन एब्सोल्यूट फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। ठीक है। देखिए ही इज स्ट्रॉन्ग, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, यानी वह मजबूत है, वह बॉक्स को उठा सकता है। अगर हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? बीइंग स्ट्रॉन्ग, यहां पर हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा। बीइंग स्ट्रॉन्ग ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। याद रखिएगा जहां पर भी एब्सोल्यूट फ्रेज के रूप में हमें इसे लिखना है वहां हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। बीइंग स्ट्रॉन्ग ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। अगला सेंटेंस है इट वॉज वेरी कोल्ड वी कुड नॉट अटेंड द क्लास, यानी कि बहुत ठंड थी, हम लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाए। तो इसमें जो रीजन था वो हो जाएगा एब्सोल्यूट फ्रेज, यानी कि इट बीइंग वेरी कोल्ड वी कुड नॉट अटेंड द क्लास। ओके। अच्छा, एब्सोल्यूट फ्रेज पहचानने का तरीका भी ये भी है कि एब्सोल्यूट फ्रेज के बाद कोमा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो हम लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल देख लिया। अब हम देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब थ्री का इस्तेमाल। तो इसका इस्तेमाल सबसे पहले हम सीखेंगे परफेक्ट टेंस के रूप में। यानी वर्ब थ्री का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? परफेक्ट टेंस के रूप में। जैसे ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क बना चुका है। इसमें कंप्लीटेड क्या है? वर्ब थ्री है।
सीमा हैज संग ए सॉन्ग, सीमा एक गीत गा चुके हैं। यहां पर संग क्या है, यह वर्ब 3 है। हाँ, इस पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हम एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे इट इज अ ब्रोकन चेयर, यह एक टूटी हुई कुर्सी है। तो चेयर के बारे में बताया जा रहा है, चेयर कैसी है, ब्रोकन, जो वर्ब 3 है। तो ये एक एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हो रही है। ही फाउंड ए लॉस्ट चाइल्ड इन फेयर, उसने एक खोए हुए बच्चे को मेले में पाया। तो यहाँ पर देखिए लोस्ट चाइल्ड है, चाइल्ड कैसा है, खोया हुआ, यानी लोस्ट वर्ब 3। तो ये एक एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा और अंतिम पार्ट देखेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल, और इसके साथ हैविंग प्लस वर्ब 3 का इस्तेमाल होता है। इसे समझना बहुत जरूरी है, इसे बहुत ध्यान से समझिए। जब एक काम पूरी तरह समाप्त होने पर दूसरा काम शुरू हो, तो वहां पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग प्लस वर्ब 3 का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए, मोहन एट फूड, मोहन वेंट टू स्कूल। यहां पर दो काम हुए, मोहन एट फूड यानी मोहन ने भोजन किया, मोहन वेंट टू स्कूल, मोहन स्कूल गया। बताइए इसमें कौन सा काम पहले हुआ, पहला काम हुआ है मोहन ने भोजन किया। ठीक है, तो हम इसे जब बनाएंगे तो कौन सा काम पहले हुआ है, खाने का काम पहले हुआ है। ठीक है, तो खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट। तो इसे हम ध्यान में रख के इसे बनाएंगे, हैविंग ईट एंड फूड, उसके बाद सेकेंड सेंटेंस जो था वो पूरा लिख देंगे, मोहन वेंट टू स्कूल। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, आई वेंट टू स्कूल, आई बॉट बुक्स, मैं सॉरी आई वेंट टू मार्केट, आई बॉट बुक्स, मैं मार्केट गया, मैंने किताबें खरीदी। अब इसमें सबसे पहले कौन सा काम हुआ है, मैं मार्केट गया। तो सबसे पहले जाने का जो वर्ब है गो, इसका हम वर्ब 3 लिखेंगे। गो का वर्ब 3 क्या आता है, गॉन। तो लिखेंगे हैविंग गॉन टू मार्केट, उसका जो सेकेंड सेंटेंस उसे हम पूरा लिख देंगे, आई बॉट बुक्स। उम्मीद करता हूं कि आपको पार्टिसिपल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।